चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। मतलब शायद इससे बेहतर तरीका नहीं था मार्केट के इस समय के सेटअप को समझाने का। बिल्कुल एक क्लासिक टग ऑफ वॉर, वो खींचतान, हाई वोल्टेज ग्लोबल ड्रामा कह लीजिए एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे अपनी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स। भाई जियोपॉलिटिकल सरदर्द वापस टेबल पर लौट आया है। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट वापस शुरू हो गया, सीज फायर कोलैप्स कर गया और डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स शुरू हो गई। लास्ट वीक, वो ग्रिड आएगा आपकी स्क्रीन पे, लास्ट वीक का वेडनेसडे आपको याद होगा, ऐसे ही जब मामला बिगड़ा था तो किस तरह का शार्प रिएक्शन आया था। 500 पॉइंट निफ्टी ने गवाए थे, इंडिया विक्स 26% उछलता हुआ नजर आया। यह दिखाता है बाजार इस तरह के डेवलपमेंट से वाकई किस तरह की नर्वसनेस शुरू हो जाती है हमारे यहां। तो इंपॉर्टेंट हो गया सेशन। इधर डोमेस्टिक फ्रंट पर टीसीएस ने रिजल्ट सीजन का आगाज करा था और सिर्फ डिलीवर कर रहा था, पर उसके बावजूद बाजार ने किस तरह से रिवॉर्ड करा हमने देखा पूरा आईटी सेक्टर को लेकर। इस हफ्ते रिजल्ट सीजन और तूल पकड़ रहा होगा। निफ्टी की एक नहीं, दो नहीं, 9 कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं और वो सुपर सैटरडे की तैयारी कर लीजिए। वो सबसे लास्ट में ग्रिड में 4 प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स शनिवार को अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रहे हैं। हमारा रिजल्ट सीजन नहीं, इस हफ्ते यूएस का रिजल्ट सीजन भी पिकअप कर रहा होगा, कहने शुरू करेगा। पिछले हफ्ते तो पेप्सिको और एक आध नंबर्स ही आए थे। साथ में रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है। आज शाम 4 बजे हमारा और कल शाम को यूएस के सीपीआई नंबर्स आने हैं। दूसरी तरफ फेड चेयर केविन वॉर्श साहब की टेस्टिमनी यानी कि बयान लाइंड अप है यूएस के इकोनॉमिक आउटलुक और मॉनेटरी पॉलिसी पर। दोनों हाउसेज में, एक कल है, दूसरा परसों है। अपर हाउस लोअर हाउस अपने लिए आसान शब्दों में समझ लीजिए, दोनों के सामने वो टेस्टिमनी आनी है उनकी। और हां, मॉनसून की प्रोग्रेस पे भी नजर रहेगी। यहां भी ठंडा पड़ गया मुंबई में, और एमपी इधर उधर तो शायद पहुंचा ही नहीं अभी तक, हालत दिक्कत में थोड़ी सी, उसकी प्रोग्रेस पे बिल्कुल नजर रहने वाली है। खैर लाइए एक बार फिर से पिछले वीक का हालचाल। वेडनेसडे के उस पेन से कुछ हद तक उभरने की कोशिश जरूर करी थी पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों ने, और लार्जली कोशिश हुई थी फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। हमने गैप के साथ शुरुआत करी थी, 160 162 पॉइंट गैप के साथ शुरुआत हुई। उस गेन्स को थ्रू आउट द सेशन एक्सटेंड करा और फाइनली दिन के हाईज के करीब भारतीय बाजारों ने सेशन की समाप्ति करी थी। 24,200 को हमने फ्राइडे को रिक्लेम करा था। खैर आज समीकरण सुनी लिए आपने हेडलाइंस में, मामला गड़बड़ाया हुआ है, वापस रिट्रेस करने की तैयारी। तकरीबन 200 पॉइंट 3/4% दबाव के साथ हम लोग अपने कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे एशियन पियर्स क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ होगा, मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है आपकी स्क्रीन पे एशियन पियर्स। आज अब फ्राइडे के यूएस दिखाने से मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी 1/4 से आधा % मजबूत थे। हम डाइजेस्ट करके कहते फ्लैट यूएस के फ्यूचर्स, तो उससे तो अच्छा सेशन था। पर आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स स्क्रीन पर आएंगे, अब थोड़ा थोड़ा ठंडा वो भी होना शुरू हो रहा है। तो ग्लोब आज सुबह की कहानी खराब है, यूएस की हो, एशिया की हो, हमारे गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स हो। एक बार क्रूड दिखा दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल बैठ गया वापस। हमने छोड़ा था $76.1 पे ब्रेंट के भाव, 76 पकड़ लीजिए, 79 के ऊपर है, तकरीबन $3.25 का जंप होगा फ्राइडे से आज सुबह के बीच में। पर ठीक है, पिछली बार 81 तक गए थे वेडनेसडे को, वहां से कूल ऑफ हुए थे, अभी भी उस ब्रैकेट में ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हैंडओवर गड़बड़ाया हुआ है।